पहले इस ट्वीट को देखते हैं, पहले इस ट्वीट को पढ़ेंगे, उसके बाद डिटेल में चर्चा करूंगा और पूरी विवरण दूंगा, पूरा विश्लेषण दूंगा। चिपक कर देखते रहिएगा। पहले इस ट्वीट को पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर उसमें और भी बहुत सारे स्लाइड, बहुत सारे पेज खोलूंगा। पहले इस ट्वीट में लिखा हुआ है कि मोदी जी हर जगह कह रहे थे कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट से राफेल में क्लीन चिट मिल गई है। मैं राफेल की बात इसलिए कर रहा हूं कि इसके बारे में बाद में फिर से आऊंगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले से साबित हो गया कि मोदी जी ने राफेल में चोरी की है, देश की सेना से धोखा किया है और अपना जुर्म छिपाने के लिए सुप्रीम कोर्ट को गुमराह किया है। ये मनीष सिसोदिया ने माफ कीजिएगा, अरविंद केजरीवाल ने बहुत दिन पहले, जब राफेल मुद्दे में सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था कि इस पे जांच होनी चाहिए, बस इसी के लिए सिर्फ सुप्रीम कोर्ट का कमेंट सुन के बाकायदा अरविंद केजरीवाल उछलकर खुशी से डांस करने लगे और बाकायदा ट्वीट कर दिया कि नरेंद्र मोदी चोर है, नरेंद्र मोदी ने चोरी की है, नरेंद्र मोदी ने राफेल पे सब कुछ किया था। ये बहुत दिन पुरानी बात है। सोचिए सुप्रीम कोर्ट के एक फैसले पे। लेकिन अभी केजरीवाल का मुंह इसलिए क्यों बंद है, दूसरे मुद्दे पे इसी की बात करने वाला हूं और दिखाऊंगा कि पाखंड की और राजनीतिक दिल्ली की धरती पे कैसे चल रहा है। इसी की बात करूंगा। चिपक कर एकदम देखते रहिए। अच्छा से विश्लेषण करके लाया हूं, स्टडी अच्छा से किया है। नमस्कार, आप देख रहे हैं तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। दरअसल जब सुप्रीम कोर्ट नरेंद्र मोदी पे कमेंट करती है या भारत सरकार पे कमेंट करती है तो मतलब डांस, मतलब नरेंद्र मोदी के सरकार पे या मोदी सरकार पे या किसी मुद्दे पे सुप्रीम कोर्ट फटकार लगा दे तो बल्ले बल्ले, मतलब कोर्ट वोट नहीं बिका है, कोर्ट एकदम ट्रांसपेरेंसी है, पारदर्शिता है, संविधान खतरे उतरे में नहीं है, जज एकदम लॉयल हैं। लेकिन जैसे उनके फेवर में नहीं दे तो जज बिक गया, कोर्ट बिक गया, संविधान बिक गया, इस तरह के तमाम कमेंट मिल जाते हैं। तो अब बात आ रहा हूं मनीष सिसोदिया पे कि जब मनीष सिसोदिया पे माफ कीजिएगा, मनीष सिसोदिया पे जब कोर्ट ने इतना बड़ा कमेंट किया है, लेकिन मजाल है कि एक शब्द ये आदमी कह दे, एक शब्द भी नहीं कह रहा है। पूरा डिस्कशन चल रहा है मनीष सिसोदिया के बारे में। कोर्ट ने सबसे बड़ी बात कोर्ट ने कहा है मास्टर माइंड इस आदमी को, मास्टर माइंड है ये, मास्टर माइंड। सोचिए, शिक्षा 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 की आड़ में ये दारू का ठेका चलाता था। सोचिए, ये मैं नहीं कह रहा हूं, मानहानि का केस उस मत ठोक देना। कोर्ट कह रहा है कि मास्टर माइंड है ये आदमी, मास्टर माइंड। सोचिए, मास्टर माइंड जैसे वर्ड। मास्टर पहले ये शिक्षक था और अब ये कह रहा है कि मास्टर माइंड बना हुआ है ये आदमी। और इसके बारे में गुणगान करने के लिए इसने कितना पाखंड किया था अरविंद केजरीवाल ने, कितना पाखंड। तो क्या सीबीआई कोर्ट भी बिक गई? क्या जज भी बिक गए? सबूत भी बिक गया? मास्टरमाइंड जैसे वर्ड दिया है कोर्ट ने, सीबीआई कोर्ट ने। कोर्ट ने पीठ थपथपाई है सीबीआई की, पहली बार पीठ थपथपाई है और कहा है कि वेल डन जॉब, एक्सीलेंट जॉब सीबीआई, एक्सीलेंट जॉब। बाकी मुद्दों पे तो कुछ सीबीआई के पास इतना पीठ थपथपाया नहीं जाता है, लेकिन इस मुद्दे पे कोर्ट ने बाकायदा कहा है कि कहीं पे भी कोई सीबीआई ने गलत काम नहीं किया है, बाकायदा उम्दा काम किया है। कहीं पे भी सिंगल कमेंट इस केजरीवाल ने नहीं कहा। सोचिए कितना बड़ा साजिश, कितना बड़ा षड्यंत्र, कितना बड़ा पर्दा डाला गया है कि नरेंद्र मोदी को टारगेट कर, कि नरेंद्र मोदी का पैंट पीला क्यों है, नरेंद्र मोदी का चेहरा क्यों चमक रहा है, वो महंगे काजू क्यों खाते हैं, मशरूम क्यों खाते हैं, उनका ये कैसा है, वो कैसा है, शादी में करके बीवी को क्यों छोड़ दिया, ताकि मीडिया आपको ये कवर करे कि नरेंद्र मोदी पे हमला बोला है। और नरेंद्र मोदी की बात आते ही सारी बातें ढक जाती है। ऑलरेडी चीख चीख के कह रहा है बीजेपी कि नरेंद्र मोदी के जितने सर्टिफिकेट्स हैं वो सारे अपलोड है, चाहे जहां मन करे वहां पे। लेकिन सर्टिफिकेट पे भी रिसर्च हो रहा है, लेकिन मनीष सिसोदिया के भ्रष्टाचार पर रिसर्च नहीं हो रहा है। मनीष सिसोदिया मास्टरमाइंड है, 90 करोड़ से 100 करोड़ रुपया में हेरा फेरी में फंसा हुआ है, उसके बारे में बात नहीं हो रही है। बात हो रहा है कि यूनिवर्सिटी का स्पेलिंग गलत है,
बीए में नरेंद्र मोदी थर्ड डिवीजन थे, फर्स्ट डिवीजन कैसे आ गए एमए में, ऐसी बातें चल रही है। नरेंद्र मोदी ये हैं, उनका गाल कैसे लाल हो रहा है, नरेंद्र मोदी दिन पर दिन चमक कैसे रहे हैं, मतलब कुछ भी अनर्गल बातें। लेकिन मास्टर माइंड जैसे शब्द पे कहीं डिस्कशन नहीं चल रहा है। सोचिए कि कितना बड़ा पाखंड और ड्रामा किया जा रहा है और किस तरह से देश को गुमराह करने की ताकत चलाई जा रही है। सुप्रीम कोर्ट जब नरेंद्र मोदी पे टोंट करता है तो डांस और डीजे बजा था, डांस और डीजे। लेकिन जैसे ही सीबीआई कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को मास्टरमाइंड कहा है, लुटेरा कहा है, तो उसके बाद कुछ भी नहीं। मैं कुछ कहूँगा ही नहीं, मैं भूल गया कि क्या होता है ये तमाम चीज़ें। कोर्ट ने क्या कहा है ये बतलाना बेहद बेहद आवश्यक है। कोर्ट ने जो कहा है सुन लीजिए। स्पेशल कोर्ट ने स्पेशल जज एम के नागपाल ने कहा कि सिसोदिया को अरेस्ट करके सीबीआई ने कोई गुनाह नहीं किया है, ना तो सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में किसी आदेश का अवहेलना किया है, ना ही हाईकोर्ट की अवहेलना की है। सीबीआई ने सिसोदिया को गिरफ्तार करके जब एजेंसी को लगा कि बेहद जरूरी था तभी गिरफ्तार किया है। मतलब कहीं पे भी कोई सीबीआई ने कानून नहीं तोड़ा है। सीबीआई की पहली बार इतनी बड़ी जीत हुई है, इतनी बड़ी जीत। इसके बारे में चर्चा नहीं चल रहा है क्योंकि ये एजेंडे में फिट नहीं बैठ रहा है। क्योंकि जाहिर सी बात है कि सिसोदिया पे लांछन लगने का मतलब आम आदमी पार्टी, तो उस कीचड़ को बचाने के लिए, उस दाग को बचाने के लिए सबसे बड़ा वर्ड लगा दिया गया, सबसे बड़ा बोर्ड लगा गया कि नरेंद्र मोदी का एमए का सर्टिफिकेट फेक है, नरेंद्र मोदी पढ़ा लिखा नहीं है, ये झूठ बोलता है, ये करता है, वो करता है। सोचिए कितनी बड़ी प्लानिंग किया गया है। इसी के लिए मैंने पूरा विश्लेषण किया है। सोचिए सीबीआई के एक जजमेंट को इस व्यक्ति ने कहीं पे कुछ बोला नहीं है, अब वही सुप्रीम कोर्ट कुछ फटकार देती है मोदी सरकार को तो रोड पे आके लगता है नाचने कि मजा आ गया भाई। सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट के जज ने कहा है, मोदी ये है, मोदी वो है। लेकिन सिसोदिया के बारे में किसी ने एक शब्द नहीं कहा क्योंकि जानता है ये आदमी कि सीधा सिसोदिया पे एक लांछन लगा है, मतलब कि छींटे मेरे ऊपर भी आएंगे। तो बेहतर है कि नरेंद्र मोदी को तू ता करते रहो, उसको उंगली करते रहो, ताकि कुछ भी ऐसा हो भ्रष्टाचार में तो सीधा जनता जनार्दन के सामने एक मैसेज आए कि नरेंद्र मोदी को हमने टच किया था, नरेंद्र मोदी के हमने डिग्री को छुआ था, तो नरेंद्र मोदी ने सीबीआई से जेल में डलवा दिया था। देखिए कितना बड़ा खेल खेला गया है। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। मैं बहुत कम लोगों से कहता हूँ कि वीडियो शेयर कीजिएगा, लेकिन ये प्लान देखिए कैसा है, प्लान देखिए। तो इसीलिए इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। देखिए कितनी बड़ी साजिश रचा है इस आदमी ने, कितना बड़ा प्लान किया है कि देश की जनता जनार्दन के सामने ये प्रूफ करने के लिए कि नरेंद्र मोदी हिटलर है। ऐसा कहीं पे भी नहीं है। कानून अपना काम कर रही है, कानून अपना काम कर रही है। इन तमाम चीज़ों पे तिवारी भैया की लगातार नज़र रहेगी और मेरे वीडियोस को जरूर शेयर करते रहिए। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूँ वेद प्रकाश, कैमरामैन धूलाठी के साथ। ओवर एंड आउट लवीज।